हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर अभी वीडियो बना रहा हूं और हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं पूरा डिटेल में विथ नोट्स। आप लोगों को कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरा नोट्स है आप देख लीजिए, सब मैं खुद से बना रहा हूं और आपको हर एक चीज में कवर कर रहा हूं। केस लॉस पूरा डिटेल में अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि एक पॉइंट को अच्छे से मैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग कवर करने वाले आर्टिकल 18 जो है वो हम लोग कवर करेंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स अभी पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो है हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर हम लोग 70 तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 18। हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहले पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कि पिछले वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ाए हैं, हम पार्ट 1 2 3 4 अगर डिटेल में जानना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए और हर वीडियो का हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो में जाइए, पढ़िए और फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक देता हूँ हमेशा। ओके, तो उसमें फॉलो कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेनिफिट लग रहा है मेरे चैनल से कि आप लोगों को फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बाकी आपकी मर्जी। ओके, मैं तो जबरदस्ती पकड़ के आपको दबाऊंगा नहीं ना, चैनल को इसके सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगेगा तब। तो फ्री नोट्स हम लोग देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि लेक्चर डिटेल में ही पढ़ा जाता है बच्चा। मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा ऊपर पढ़ के, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए डिटेल में आप लोग समझिए और नोट्स को आप डाउनलोड करिए फ्री में। और नोट्स, इस नोट्स को अगर ले लेते हैं, आप लोग खुद से बनाते हो, इसको कॉपी कर लेते हो, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नोट्स और रेफर करने की जरूरत पड़ेगा। आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइडेड है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पर्सनली इंस्टाग्राम दिया हुआ है, तो अगर नहीं मिल रहा है कोई नोट्स चाहिए तो पर्सनली इंस्टाग्राम पे कमेंट करके हमको मांग सकते हो। नोट्स के बारे में फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए ये आर्टिकल जो 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो देखिए, एवोल्यूशन कहने का मतलब कि खत्म करना। इसका इसका हिंदी मीनिंग होता है खत्म करना। और टाइटल है, किस टाइटल की बात कर रहा है? एक नाम होता है, एक टाइटल होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। ये जो है, ये आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्योंकि देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात करता है, सिर्फ इक्वालिटी की बात करता है। मतलब कि आपसे टाइटल को लेकर के इक्वालिटी आपसे किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि हम लोग भी जो पढ़ रहे हैं वो इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर टाइटल को लेकर आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, इक्वालिटी आपको नहीं मिल रहा है। कौन सा इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं? आज बात करेंगे सोशल इक्वालिटी की, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आर्टिकल 18 जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, वो सोशल इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमारे जो है आर्टिकल 18, ये वॉल्यूशन करता था पहले। पहले राजा में, पहले अगर पहले की हम बात करें तो पहले किसी को भी कोई भी टाइटल दिया जाता था तो अपने आप को महाराजा कहता था, अपने आप का। तो वो टाइटल हमारे सोसाइटी में एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा था, तो सोशल इक्वालिटी जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो उस चीज को रोक लगाने के लिए आर्टिकल 19 जो है, सॉरी 18 जो है, इस चीज को प्रोहिबिट करता है, ऑब्लिगेशन करता है। तो चलिए डिटेल में किसी को बताते हैं अच्छे से आप लोग को। ओके, तो सबसे पहले जानिए कि अ डेमोक्रेसी शुड नॉट क्रिएट अ टाइटल टू टेरर ग्लोरीज, दिस विल गो अगेंस्ट द रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। तो हमारा जो है डेमोक्रेसी जो प्रमोट नहीं करता, वो क्रिएट नहीं करता है ऐसा क्या, वो एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कि जो कि अगेंस्ट जाए, दिस गो अगेंस्ट रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। तो देखिए, अगर टाइटल जो है वो डेमोक्रेसी ये कहता है कि ये जो है वो रियलाइज सोशल इक्वालिटी है, उसको मेंटेन रखता है। क्योंकि देखिए टाइटल, इसका बुरा प्रभाव क्या होगा आप लोग आगे बढ़ने को मिलेगा। तो डेमोक्रेसी जो है वो क्या, ये क्रिएट्स नहीं करता है क्या चीज को, सोशल अनजस्टिस। तो ये सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है कौन? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वैसे सरकार जहां पे जनता जो होता है अपना प्रतिनिधि खुद चुन करके सरकार बनाता है। डेमोक्रेसी में जो पीपल के पास अधिकतर राइट होता है, फॉर, ठीक है, पीपल के पास राइट्स होता है अधिकतर, ठीक है ना, कि वो अपने प्रतिनिधि
वो नेता जो होते हैं, जो भी सरकार होती है, खुद बनाती है, खुद चुनती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है, क्या प्रोवाइड नहीं करता है? वो जो है वो अनइक्वल सोशल जो है जस्टिस वो प्रोवाइड नहीं करता। वो प्रमोट करता है किस चीज को? वो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। कौन? डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। एक छोटा सा लाइन था, लेकिन अ, आप लोगों को एक चीज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? आज देखिए, इस आर्टिकल में क्या बोला गया? एबोलिश ऑल द टाइटल, मतलब ऑल जो भी टाइटल मतलब को खत्म करता है। एबोलिश करने का मतलब खत्म करता है ऑल टाइटल। इट प्रोहिबिट्स द टाइटल टू कन्फर टाइटल ऑन एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन और अ नॉन सिटीजन। तो यहाँ पर जो ये बात बोला गया है कि देखिए, एबोलिश करता है वैसे टाइटल को, वैसे नाम को, वैसे उपाधि को कौन करता है? सरकार उस चीज को रोकेगा, ठीक है। इट्स प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना कहते हैं ऐसा। द स्टेट कन्फर्ड मतलब प्रदान करना है इस टाइटल, तो क्या चीज को? चाहे सिटीजन को हो या नॉन सिटीजन होता है। ओके, तो देखिए, हम कोई भी ऐसे टाइटल को हम लोग नहीं ले सकते हैं, ऐसा उपाधि नहीं ले सकते हैं जो कि सरकार हमें नहीं दे सकता है। ऐसा सरकार हमें नहीं देगा। वो कौन सा उपाधि सरकार नहीं देगा? और हम सिटीजन को भी नहीं देगा और नॉन सिटीजन को नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो सकता है इसमें, ठीक है ना? इसलिए एबोलिश करेगा, सोशल अनइक्वालिटी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको मेंटेन रख, किसको मेंटेन कर रहा है? सोशल इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ऐसा। ओके, तो यहाँ पर ये बोल गया कि एक्सेप्ट जो बात करता है मिलिट्री और एकेडमिक और डिस्ट्रिक्शन आर हाउएवर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे मिलिट्री जो होता है, एकेडमिक मतलब जो एजुकेशन होता है, मिलिट्री में जो पद आते हैं उसमें कोई टाइटल लेता है, मान लीजिए कर्नल, ठीक ना? कर्नल हो गया आपका। उसके बाद एजुकेशन में डॉक्टर आ गया, एडवोकेट आ गया, ऐसा कोई प्रोफेसर आ गया। तो इस सब का जो अगर हम लोग टाइटल नाम देंगे तो वो उससे छूट दिया गया है। लेकिन कैसे चीज को वो रोकता है, आप बताएंगे आप लोग को आगे से, क्योंकि डिटेल में समझिए, ये आर्टिकल थोड़ा लंबा है। ओके, तो देखिए, द यूनिवर्सिटी कैन द दिस आई यूनिवर्सिटी कैन गिव टाइटल और ऑनर ऑन अ मैन ऑफ मेरिट। तो यूनिवर्सिटी जो है किसी को टाइटल लेता है, किसी को नाम देता है, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया, कोई पीएचडी कर लिया था, उसको डॉक्टर का दे दिया। फिर उसको सम्मान भी करेगा कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट देगा। कि किस चीज का गोल्ड मेडलिस्ट देगा? कि पूरे बेच में सबसे टॉप नंबर में आया है, ऐसा सबसे अच्छा मार्क्स लाया है। तो इस तरह का क्या कर सकता है? उसको ऑनर कर सकता है, सम्मान कर सकता है एक यूनिवर्सिटी। लेकिन हम लोग कोई भी ऐसा टाइटल धारण नहीं कर सकते जो सोशल अनइक्वल हो ऐसा, ठीक है। जो सब क्लाउज 2 में बोला गया है, ये भी शॉर्ट अभी हम डिटेल में बताएंगे आप लोग को। प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन। तो हम लोग कोई भी ऐसा टाइटल नहीं ले सकते हैं जो हमें फॉरेन से मिलता है ऐसा। तो कोई भी हम लोग ऐसा टाइटल हम लोग नहीं ले सकते। टाइटल मतलब उपाधि, मतलब कोई नाम हो गया, नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा, उसके बाद आर्टिकल 18 में बोलता है इट इज मेनली डायरेक्टेड एज देयर इज नो पेनल्टी प्रेस्क्राइब फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रोहिबिशन। तो अगर मान लीजिए आप टाइटल भी धारण कर लेते हो तो कोई पेनल्टी इसमें अभी तक नहीं है। सब आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि टाइटल होता क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि ये मैं आपको बता, टाइटल बार बार कह रहा हूँ कि टाइटल टाइटल कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइटल होता क्या है उसमें? टाइटल कहने का मतलब कि एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि मान लीजिए सर हो गया, नवाब हो गया, महाराजा हो गया, ईटीसी। तो ये सब जो होता है ये टाइटल में आते हैं। कि हम लोग कोई भी ऐसे ही हम किसी का नाम हम लोग किसी को सर नहीं बोल देंगे, नवाब नहीं बोलेंगे, महाराजा किसी को नहीं बोल देंगे, ईटीसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अब मीन्स टाइटल ऑफ ओनर। तो किसी को हम लोग सम्मान जो देते हैं ना, किसी को उपाधि, वो ऐसे किसी को सम्मान नहीं सकते हैं कि किसी को रैंक दे रहे हैं, किसी को फंक्शन करने दे रहे हैं, एक ऑफिस दे रहे हैं किसी को। तो ये समाज में एक क्या है, समाज में जो है अनइक्वल सोशल जो है, अनइक्वल सोशल में जो है अनइक्वालिटी आ जाएगा, ठीक। सोसाइटी में ये अनइक्वालिटी आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी? हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए जो है हम किसी व्यक्ति को जो है एक उपाधि दे देंगे, क्या? महाराजा का। तो हमेशा महाराजा उसको अगर हम टाइटल दे देंगे, नवाब दे देंगे, किसी सर दे देंगे, तो ये क्या करेगा ना कि आप ये जो है पहले समाज में देखा गया कि ये व्यक्ति अपने आप को समझने लगे
बहुत ही बड़ा उपाधि इनको मिल गया, तो अपने आप को ऊपर समाज में ऊपर स्तर के आदमी सोचने लगे। तो जो नीचे कैटेगरी का आदमी है, जो कि इसके पास नवाब महाराजा स्तर का उपाधि नहीं है, तो वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगे, और ये जो है उच्च कैटेगरी में उच्च उच्च स्तर से अपने आप को देखने लगे। तो ये सोशल अनजस्टिस है, जो कि दिक्कत है। लेकिन अगर हमारे इंडिया में जो है हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, जैसे कि इंडिया में हम लोग को उपाधि मिलते हैं, जैसे कि भारत रत्ना, ठीक है ना, पद्मा पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण, ठीक है ना, पद्मा श्री, पद्मन श्री। तो ये सारे जो हम लोग को, ये सारे जो लोगों को ये सब अवार्ड जो मिलते हैं, ये इस चीज से दूर रखा गया है। दे अब दे, ये जो है, इससे अगर अगर ये टाइटल हम किसी को देते हैं, तो ये आर्टिकल 18 को ये वॉयलेट नहीं करता है। आर सेड टू बी नॉट फॉर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18। तो हम लोग जो इंडिया में जो उपाधि मिलता है, जो प्रेसिडेंट हमें देते हैं, भारत रत्न, ठीक ना, पद्मा विभूषण, ठीक है, पद्माश्री, तो ये सब जो हमें जो दिए जाते हैं सिटीजन को, तो वो आर्टिकल 18 को फॉलो, मतलब आर्टिकल 18 को वॉयलेट नहीं करता है। तो ये जो है क्या करता है, ये गुड वर्क ऑफ सिटीजन, तो ये इसलिए दिया जाता है कि सिटीजन को दिया जाता है कि दे मेयरली डिनोट करते हैं स्टेट रिकॉग्निशन गुड वर्किंग बाय सिटीजन इन दी वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो हम लोग पद जो दे रहे हैं, 3 तरह का पद दे रहे हैं, तो वो क्या, गुड वर्किंग ऑफ सिटीजन, कि सिटीजन जो अच्छा काम किया है उसके लिए दे रहे हैं ऐसा। लेकिन टाइटल जो था वो गुड वर्किंग के लिए कम था, वो समाज में जो है अनइक्वल लाने के लिए, ठीक है, जो सोशल जस्टिस जो है उसको क्या कर रहा था, उसको वो प्रोहिबिट कर रहा था टाइटल, ठीक है ना, इसीलिए। लेकिन अगर ये उपाधि देते हैं, भारत रत्न, पद्मासन, ठीक है, पद्मा, उसके पद्माश्री, तो ये सब देते हैं, तो ये जो हो गया ये वैलिड है, ये प्रोहिबिटेड नहीं करता। आर्टिकल 18 को प्रोहिबिटेड मतलब कि, और मतलब कि उसको रोकता नहीं ऐसा, उसके उससे प्रोविजन को उल्लंघन नहीं करता ऐसा। अब देखिए केस है, ठीक है, अभी हमें इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, टाइटल बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले, केस से पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव में इसका यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल, इट्स मेंटेन ऑफ सोशल इक्वालिटी, एंड द पर्पस ऑफ इक्वालिटी इज टू शॉट एंड एनी हार्मफुल जनरेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन। ओके, तो देखिए ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है, सोशल इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है, ये हम लोग क्या चीज को ये अबोलिश करता है, टाइटल को अबोलिश करता है, क्योंकि समाज में समानता बना रहे, कि कोई भी, मतलब कि बड़ा, कोई भी जो है स्पेशल, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट नहीं करेंगे, सबको इक्वल है ऐसा, ठीक है। लेकिन हम जिसको भी हम ये पद दे रहे हैं, इसको जिसको हम भारत रत्न दे रहे हैं ऐसा, पद्मा, ठीक है, पद्मा विभूषण, ठीक है, ये दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, तो ये गुड वर्किंग के लिए दे रहे हैं ऐसा। ओके, अब हम लोग केस में जाते हैं। केस क्या है इसका, ठीक है, बालाजी अ, राघ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, इसमें ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट्स अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सिविलियंस ऑनर बट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ नॉट एक्सेडिंग रिस्टर्न अवार्डिंग दिस, ठीक है। तो इस केस में ये है, सुप्रीम कोर्ट ने था, ये वैलिड बना गया था ऐसा, किस चीज को, भारत रत्न और ये पद्म भूषण, ये जो अवार्ड मिल रहे हैं वो वैलिड है ऐसा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज अ टाइटल एंड टाइटल ऑफ ओनर, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अ टाइटल इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स अटैच्ड टू वंस नेम्स व्हिच डिस्टिंग्विश हिज हिम और हर फॉर लिस्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे इसे कहने का मतलब ये है कि टाइटल जो होता है, किसी के नाम से पहले, ठीक है ना, और किसी नाम के बाद, सफिक्स और प्रीफिक्स कहने का मतलब ये कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, किसी नाम के पहले जुड़ जाता है और किसी नाम के बाद ऐसा। प्रीफिक्स मतलब कि पहले नाम से पहले, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ जाता है। तो क्या होता है, किसी नाम के टाइटल को चेंज हो सकता है। जैसे कि मेरा नाम है कामेश, ठीक है, मेरा नाम हो गया कामेश, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, तो कामेश है। तो अगर मैं उसके बाद कोई उपाधि पा लेता हूँ, जिससे कि मान लीजिए अभी एडवोकेट बन जाता है, एडवोकेट कामेश हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सीनियर हो जाएंगे तो सीनियर एडवोकेट हो जाएगा, सीनियर
एडवोकेट हो जाएगा, जज बन जाएंगे तो जस्टिस बन जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। तो ये नाम से पहले जुड़ रहा है ऐसा। ओके, तो ये जो होता है ये टाइटल होता है, आप समझ गए होगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें जो टाइटल जो है इसमें क्या बोला गया, क्या दिस टाइटल आर जनरली बेस्ड ऑन बाय स्टेट टू इंडिविजुअल और अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर मेरिट्स। तो ये जो टाइटल जो दिया जाता है वो अवार्ड दिया जाता है स्टेट की तरफ से, स्टेट टू इंडिविजुअल को देता है ऐसा, ठीक है, जनरली ऐसा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि टाइटल का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। अभी देखिए कि सर हो गया, नवाब हो गया, महाराज हो गया, राजा बहुदर खान, ठीक ना, स्वामी राज साहब, जमींदार। तो इस तरह का जो है टाइटल जो है वो दिया जाता था पहले ऐसा, ठीक है, पहले दिया जाता, पहले के लोगों को दिया जाता एक उनको सम्मान के लिए ऐसा। लेकिन ये जो सोशल जस्टिस को है वो क्या प्रोहिबिटेड कर रहा था ऐसा। तो इसीलिए इस चीज को रोकना बहुत जरूरी था कि समाज में जो है इक्वालिटी टाइटल को लेके आना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ देखिए ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन टाइम्स दिस वर इनहेरेंट डिजाइन डिजाइनेशन, ठीक है। तो पहले जो था ये टाइटल जो है शुरुआत से इंसान को दिया जाता था, इस तरह का बोल रहा है, ठीक है, शुरुआत से दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये टाइटल जो है हमें देता कौन था। तो ये टाइटल की जो बात है ये ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम में, तो जो ब्रिटिश का जो है उसमें ब्रिटिश का था, हमारे आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया जो था ब्रिटिश के गुलाम था। तो उस समय क्या होता था कि जनरली दिस टाइटल वर generally given to those who are loyal towards British। तो वैसे आदमी को दिया जाता था जो ब्रिटिश की बात मानते थे, जो ब्रिटिश के लिए लॉयल थे। तो ब्रिटिश क्या करता था, उनको खुश करने के लिए, इंटरेस्ट उनको उनके इंटरेस्ट में, उनके वर्क के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए नवाब, सर, महाराजा इस तरह का क्या करता था, वो नाम दिए देता था। ताकि लेकिन नाम तो देता था लेकिन साथ में हमारे समाज में ये क्या कहता है, सोशल जस्टिस को वो प्रोहिबिटेड करता था। तो इस तरह का प्रोहिबिटेड कर रहा है, इसीलिए इस चीज को हटाया गया आर्टिकल 18 में। और ये बात बोला गया कि एबोलिशन, कि आप लोग वैसी चीजों का नाम को जो है धारण नहीं कर सकते, कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको उपाधि लेना है तो उसमें आप समझ गए कि हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ उपाधि ऐसा होता है जो गुड वर्किंग के लिए सिटीजन को दिया जाता है। आप कौन सा गुड वर्किंग है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गुड वर्किंग जो है वो आपको बताते हैं। गुड वर्किंग कहाँ पे मैं इसको लिखा था, ठीक है। तो जैसे कि गुड वर्किंग के लिए, अच्छा आगे अब प्रोविजन में है, आगे आप लोग को बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह द टाइटल ऑफ द टाइटल ऑर्डर्स ऑल्सो गेट सम प्रिविलेज लाइक्स गन्स एंड सैल्यूट। तो जब आपको जो टाइटल को जो है किसी को अगर जो ऑनर किया जाता था, किसी को सम्मान दिया जाता था, तो प्रिविलेज क्या था, गन सैल्यूट दिया जाता था उस समय कि हाँ भाई कि एक बड़ा व्यक्ति है तो उसको एक नाम दिया गया कि महाराजा, महाराजा रमेश, नवाब कामेश, ठीक ना, सर, सर कामेश। तो इस तरह का जो है इसको गन से पहले क्या करता था, सैल्यूट दिया जाता था ऐसा। तो क्यों, खुश करने के लिए। लेकिन किसको, ब्रिटिश को उस समय जो खुश करता था, जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट पर काम करता था, तो ब्रिटिश जो है उसको खुश करने के लिए उसको नाम देता था, जो ब्रिटिश का चमचागिरी करता था उसको लोगों को। ओके, एक तरह से कह सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं जिसमें कि ये हिंस, ये पॉइंट आगे बढ़ता है कि हिंस इट वाज डीम्ड टू बी डिस्क्रिमिनरी इन नेचर वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये क्या करता था कि जो प्रिंसिपल का जो इक्वालिटी जो है नेचुरल वोलेशन था, ये वोलेशन हो रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारा जो है आर्टिकल 18 जो है उसका वोलेशन हो जाता है ऐसा। तो ये क्या करता है, एंड इट वाज साउट टू बी एबोलिश थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है इसको हटाया गया, एबोलिश किया गया, क्या, इस टाइटल को लेकर। तो हम किसी आप कोई भी हम टाइटल को, चाहे फॉरेन का हो चाहे इंडिया का है, कोई भी टाइटल हम ऐसे ही टाइटल अपने नाम में नहीं लगवा सकते हैं ऐसा। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट तो हम लोग कवर कर लिए ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसमें कि ऑब्जेक्ट में एक चीज बताने आप लोग को था कि डेमोक्रेसी शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्ट्रैक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी जो है हमारा किसी तरह का कोई
भेदभाव पैदा नहीं करता था, अलग नहीं करता था, डिस्टिंक्शन मतलब अलग होता है, ठीक है। आर्टिकल 18 वाज चेक ऑन, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल इसमें नो टाइटल, इसका आइट्स है, इसका जो है सब क्लाउस 1 जो है बोलता है कि नो टाइटल बीइंग अ मिलिट्री एकेडमिक्स, ठीक है, डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। तो ये जो है हम कोई भी ऐसा टाइटल को धारण नहीं कर सकते हैं, कोई भी टाइटल अपने नाम से पहले अपने नाम के बाद नहीं लगवा सकते हैं, एक्सेप्ट किसको, मिलिट्री एकेडमिक्स, ये सब का टाइटल को, ठीक है। तो जैसे कि प्रोहिबिट करता है ये जो हमारा, क्या करता है, प्रोहिबिट द कंफर्मेशन कंफर्मेंट ऑफ टाइटल ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट को रोकता है, ये स्टेट को रोकता है, किसी को हम कोई भी उपाधि नहीं दे सकते हैं। स्टेट सरकार जो है किसी को भी ऐसे ही मन चाह किसी को भी क्या कर सकता है, उपाधि किसी को नहीं दे सकता, कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है। इससे कि जो सोशल जस्टिस को मेंटेन किया जाए, सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल उसको फॉलो किया जाए, इसीलिए, ठीक है ना। हाउएवर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन आर एग्जम्प्टेड, तो ये जो है एग्जम्प्टेड मतलब छूट दिया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो है उसको छूट दिया गया फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोहिबिशन इसका नहीं करता है। अगर आप मिलिट्री में किसी को आप नाम दे रहे हो, ठीक, जैसे कि देखिए, सो मिलिट्री टाइटल, तो मिलिट्री टाइटल है मेजर, कर्नल, ठीक, कर्नल, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ब्रिगेडियर, एटीसी। तो ये जो है आप किसी को उपाधि, इस चीज का कोई उपाधि दे रहे हो, तो इससे इसको आर्टिकल 18 का वोलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए इससे एक पद का पता चलता है, मेजर, कर्नल। तो ये सब जो होता है एक पद का पता चलता है, तो हम किसी को ये पद दे सकते हैं। और इट इज अलाउ सिमिलरली एजुकेशन, तो ये एजुकेशन में भी क्या होगा, एकेडमिक्स, एकेडमिक्स करने का एजुकेशन में, तो एकेडमिक्स में हो गया, डॉक्टर किसी को भी हम दे देते हैं नाम उपाधि, तो वो डॉक्टर का जो उपाधि हम देंगे वो भी क्या होगा, वो अलाउ है, ठीक ना, आर अलाउ। लेकिन ऐसा इस सब को छोड़ करके अगर हम कोई भी अदर टाइटल लेते हैं, जैसे कि महाराजा, नवाब, सर, ये सब का टाइटल हम देते हैं किसी को, सरकार देता है, तो क्या होगा, आर्टिकल 18 का वॉयलेशन होगा ऐसा, ठीक है। इसका सब क्लॉज 2 इसमें क्या बोलता है, देखिए उसका, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है सेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो कोई भी जो है स्टेट, कोई भी सिटीजन जो है फॉरेन का कोई भी क्या कर सकता है, वो नहीं ले सकता है कोई भी टाइटल को, फॉरेन का भी टाइटल को नहीं ले सकता है, एक्सेप्ट वो नहीं कर सकता है, ठीक है। नो सिटीजन जो है इसे बोला गया है, ठीक है। और कौन, स्टेट, कोई भी दूसरा देश देता है तो, ओके। उसके बाद ये बोला गया है कि आर्टिकल 18 जो है सब क्लाउज 2 भी ये बोला गया है कि इंटर इंटरडिक्ट इंटरडिक्ट डिक्ट्स a citizen of India from accepting any title from any states। तो कोई भी टाइटल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते, आपका प्लस 2 बोलता है, ठीक है। एक्सेप्टिंग फ्रॉम एनी टाइटल स्टेट का, तो फॉरेन स्टेट का हम लोग कोई भी टाइटल हम लोग नहीं ले सकते हैं, किसका, विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को कवर कीजिएगा, ऐसा बता रहे हैं आपको, इफ an Indian citizen is allowed to receive title from foreign states, it will be differ the purpose of article itself। तो ये डिफर करता है, ये अलग करता है, हम लोग कोई चीज को अलाउ करता है तो नहीं ले सकते, ऐसा। आगे जो है ये, अगर हम लोग, पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इज रेसिडुअरली पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग वोलेशन आर्टिकल 18। तो पार्लियामेंट जो है वो इसके संबंध में कानून बना सकता है, वोलेशन होगा आर्टिकल 18 प्लस 2 के लिए, सा, ओके। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नो सिटीजन of India holding any office or profession or trust under the state shall not accept without the consent of the president any title from any स्टेट, ठीक है। तो हम लोग कोई भी, अगर फॉरेनर से हम लोग कोई भी चीज हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कोई भी या फॉरेनर हो गया या स्टेट में हो गया, कोई भी कहीं भी, तो कोई सिटीजन जो है किसी, कोई भी एनी ऑफिस, कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो वो किसके, विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो है विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। दोस्तों फॉरेन जो है, फॉरेन टाइटल लेने के लिए
बेसिकली क्या है, एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेटस। तो फॉरेन टाइटल अगर लेने के लिए भी हमें प्रेसिडेंट की परमिशन से हम लोग नहीं ले सकते। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फॉरेन से आपको टाइटल लेना है तो। ओके, उसके बाद टाइटल और अवार्ड में क्या डिफरेंट है। तो ये टाइटल और अवार्ड में डिफरेंट एक है, आप तो ध्यान दीजिएगा। टाइटल आर अवार्डेड बाय द colonial गवर्नमेंट फॉर लॉयल टूवर्ड्स क्लोन नोट अदर मेरिट इन इट्स। तो देखिए अवार्ड जो टाइटल जो है वो जो ब्रिटिश काल में होता था गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश करने के लिए करता था। लेकिन टाइटल जो है वो क्या, वो करता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसको फॉलो नहीं करता है टाइटल। लेकिन अवार्ड जो होता है एक बहुत ही अच्छा अवार्ड चीज माना, एक रिस्पेक्टफुल अवार्ड माना जाता है। क्यों माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अवार्ड्स आर रिकॉग्नाइज ऑफ पर्सन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इन द फील्ड ऑफ आर्ट साइंस सोशल और सर्विस इट्स। तो अवार्ड जो होता है आपको तब दिया जाता है कंट्रीब्यूट, अगर आपने एक ऐसा व्यक्ति जो है सोशल मतलब समाज की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो काम किया होगा किस फील्ड में, मतलब आर्ट्स के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में काम किया है, सोशल सर्विस के काम में किया है। तो ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसको जो है उसको सम्मानित किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया अभी पद, जो कि हमारे इंडिया में जो आप लोग सम्मान किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान किया जाता है। किस व्यक्ति को सम्मान किया जाता है, वो देखिए भारत रत्न, इससे सम्मान किया जाता है, पद्मा विभूषण, ठीक है, पद्मश्री। तो इससे अवार्ड किया जाता है किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है वो वो आर्ट साइंस सोशल सर्विस इस सब में अच्छा काम करता है, उसको सम्मानित किया जाता है। जो देश के विकास में काम करता है, जो बात करता है, इस पॉइंट में क्लियरली लिखा गया है कि इन सच केस द मेरिट ऑफ अवार्डिस वर्क इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी में जो व्यक्ति काम करता है, ठीक, जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी देश के हित में आर्ट साइंस सोशल सर्विस में, तो उसको अवार्ड से नवाजा जाता है। ऐसा तो अवार्ड का ये बड़ा डिफरेंस है। अवार्ड्स आर गिवन इंडिविजुअल एज अ पॉजिटिव सेंसेशन। तो ये पॉजिटिव ये सेंसेशन होता है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये पॉजिटिव चीज होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंसेशन होता है ऐसा। ओके, ये नेगेटिव नहीं होता है। अवार्ड जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन टाइटल जो होता है, अवार्ड्स आर पॉजिटिव सेंस और टाइटल आर नेगेटिव सेंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि मोटिव इज motive of individual contribute of good work and to increase other to walk the same path। तो ये जो है अवार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए आपको अवार्ड दिया जाता है, और ये इंक्रीज किया जाता है, इस बात को प्रमोट किया जाता है कि आप भी इस पाथ पर चल करके आप समाज के लिए देश के लिए अच्छा काम करें, इसलिए अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड्स जो होता है, अवार्ड्स वॉयलेटेड ये नहीं करता है, ठीक, अवार्ड जो होता है वो वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए केस जो है इसमें बोला गया, देखिए एक क्वेश्चन है, अवार्ड्स आर अवार्ड्स वॉयलेटेड द आर्टिकल 18। तो अवार्ड जो है वो आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को क्या वॉयलेट करता है। तो केस है जिसमें एक बोला गया था इन एबोलिश एबव मेंशन्ड केस, ठीक है। तो ये मेंशन केस को शायद हम केस नहीं देख पा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ इस केस में ये हुआ था, ठीक है, कि जो पिटिशनर जो है चैलेंज करता है, क्या चैलेंज करता है, ओके, ठीक है, इसका केस का नाम तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ जाइए ऐसा कि ये जो है इस केस में चैलेंज किया गया था कि ये जो नेशनल अवार्ड जो दिया जाता है पद्मा विभूषण, ठीक है, पद्मा विभूषण, ठीक है, पद्मा विभूषण विभूषण, ठीक है ना, पद्मा श्री, भारत रत्न, ठीक है, ये सब जो अवार्ड देता है शुड नॉट बी गिवन टू इंडिविजुअल एट इट्स अमाउंट ऑफ वोलेशन ऑफ आर्टिकल 18, ठीक है। तो ये जो अवार्ड जो दिया जा रहा है ये भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। इस पिटिशनर ने एक बात कहा था ऐसा, ओके, तो ये आर्टिकल 18 का वोलेशन हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को आप किसी को आप बड़े पद पर सम्मान कर रहे हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 व्यक्ति इसको सम्मान कर रहे हैं, समाज में तो जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो किसी को, कि गवर्नमेंट भी आप इस तरह का सम्मान कर रही हुई है, ठीक है ना, भारत रत्न से, पद्मा श्री से
उसको अवार्ड दे रही है, तो ये भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस केस में ये बोला गया था कि क्या बोला गया था, इट वाज कंटेंट दैट नेशनल अवार्ड्स वेरी ऑफ्टन मिसयूज द टाइटल बेस्ड ऑन देम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोलते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नेशनल अवार्ड्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू द टाइटल एज पर आर्टिकल 18। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा था कि ये जो टाइटल हम लोग दे रहे हैं ऐसा, तो ये टाइटल जो है आर्टिकल 18 को वोलेट नहीं करता ऐसा। ठीक है, और ये जो है एंड रिसीव नेशनल अवार्ड एज वाज नॉट अ वोलेट ऑफ इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है आर्टिकल 18 का वोलेशन नहीं करता है। अगर आप नेशनल अवार्ड जो हम देते हैं इंडिया में, आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को जो होता है हर साल, जो अच्छा काम करता है इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस में, तो उसको अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो अब जो है आज इसमें एक बात बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा था। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हो रहा है सोसाइटी सिटीजन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें ये बोला कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 जो ए है, ए ओ एफ का, वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बोला गया था कि द ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पीकर अबाउट टू नेसेसरी recognition appreciate excellent in the performance of the पर्सनल ड्यूटी पर्सन ड्यूटी। तो ये जो है हर एक सिटीजन का एक ड्यूटी बनता है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का सम्मान ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, एक्सलेंट वर्क किया है, तो उसके कार्य को हम क्या करें, अप्रिसिएट करें, तारीफ करें। ठीक है, और उसको तारीफ करें, और हम भी प्रेरित हो उनसे काम करने के लिए। तो ये हमारा सम्मान देना उनका, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, इस तरह का बोला गया। ठीक है, अब एक केस आप लोगों को बताते हैं। एक केस जो है उसमें उसका कंक्लूजन में आएंगे। ठीक है, केस में ये बोला गया था इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें इस केस में क्या हुआ था, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दिस केस a petition was filed regarding using of this designation senior advocate, ठीक है ना, बिफोर द नेम ऑफ एडवोकेट। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो थे अपने एडवोकेट के नाम, जैसे कि मान लीजिए एडवोकेट कामेश्वर महतो, तो इस तरह का नाम था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि सीनियर एडवोकेट कामेश्वर महतो नाम लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नाम उसका, मैं अपना ही नाम लिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो टाइटल जो जोड़ा गया सीनियर एडवोकेट, क्या वो उस नाम को जोड़ सकता था? तो इस चीज को चैलेंज किया गया कि एक व्यक्ति जो है अपने नाम से पहले एडवोकेट तो है, एडवोकेट एक्स वाई जेड, तो वो क्या किया कि सीनियर एडवोकेट एक्स वाई जेड वो नाम अपने आप में टाइटल देने लगा। तो ये क्या, ये आर्टिकल 18 का वॉयलेशन नहीं है? तो इसी चीज को चैलेंज किया कोर्ट में, अब बोला गया। तो कोर्ट क्या जजमेंट दिया इस पर हम लोग बताते हैं आप सबको। कोर्ट ने क्या बात कहा, तो कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट द टाइटल, इट इज मेनली अ डिस्टिंक्शन एंड दिस इट इज इन नो वे वोलेटिंग आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है, हाँ, आर्टिकल 18 का वोलेशन ये नहीं करता है। सीनियर एडवोकेट अगर नाम लिखे सीनियर एडवोकेट फलना 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 है, तो ये इस केस में बोला गया था ये आर्टिकल 18 का वोलेशन नहीं है। तो इसमें एक बात बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 लेस डाउन द फ्रेमवर्क टू बी पास्ट ऑफ सच डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बोला गया था कि ये फ्रेमवर्क, ये इसमें ये निर्धारित किया गया था कि ये फ्रेमवर्क है, इसमें ये सीनियर सिटीजन, सीनियर जो है कोई नाम यूज कर सकता है। मान लीजिए कोई सीनियर एडवोकेट हो गया तो बाद में ये नाम यूज कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस होल्डर बहुत ज़्यादा हो गया, वो अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हो गया, तो वो अपना नाम से पहले सीनियर एडवोकेट जोड़ सकता है। जिससे क्या, इसी तरह से आर्टिकल सेक्शन 6 सब्सटेंस का क्लाउज 2 में बोला गया कि एडवोकेट एक्ट 1961 established that an advocate can designated as senior advocate। ठीक है, the Supreme Court और High Court believe that he has ability, experience, knowledge
एंड नॉलेज इन द लॉ एंड ही इज सुटेबल फॉर दिस डिस्टिंक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और सुप्रीम कोर्ट का लगता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है, तो अपने नाम से पहले क्या कर सकता है, वो सीनियर एडवोकेट लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिक्स कोर्ट जो है, जो एपिक्स कोर्ट इशू डायरेक्ट फॉर ऑल दिस मैटर एंड अपॉइंटेड अपॉइंटेड अ परमानेंट कमिटी, ठीक है, कमेटी ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द सीनियर एडवोकेट। तो इसमें क्या कर सकता है, सिंपली बेसिकली देखा जाए तो वो सीनियर एडवोकेट जो है उसको चैलेंज कर दिया गया था इस केस में कि क्या सीनियर एडवोकेट किसी के नाम को पहले लगा देंगे तो वो भी एक तरह का प्रोहिबिट कर रहा है आर्टिकल 18 को। तो आर्टिकल 18 का जो है वो प्रोहिबिट नहीं करता है, सीनियर एडवोकेट का नाम जोड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो एक्सपीरियंस लगता है कोर्ट को, और कोई भी इंसान को लगता है कि उसके पास एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, ओके, उसके नॉलेज है, तो वो सीनियर एडवोकेट अपने नाम से पहले लगा सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन में आते हैं बिना टाइम गवा लेते हुए, थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन फाइनल निकल के यह है कि आर्टिकल 18 जो है एबोलिश करता है किस चीज को, कंफर्मेंट ऑफ टाइटल थ्रू आउट डिफरेंट वे। तो बेसिकली जो आर्टिकल 18 जो है डिफरेंट का जो एबोलिश करता है, जो टाइटल दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई भी नहीं दे सकता है कोई भी ऐसा टाइटल जो कि सोशल प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को क्या वायलेट करता है। तो okay, article 18 does not provide for breach of any abolition which will be an advocate punishable offense punishable in accordance with the law। तो अगर आपको इस तरह कोई आर्टिकल 18 का वोल्यूशन करता है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो पनिशेबल भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह का आर्टिकल 18 जो हम लोग कवर कर लिए माय डियर, तो ओके। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ओके ना। तो ये आप लोग खुद से अपना नोट्स लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं इस पर पूरा अच्छे से रिसर्च किया और समझा, उसके बाद में वीडियो बनाया। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, समझ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।